हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था कि भाई वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है अपनी वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जब वेव्स सारी डायरेक्शन में जाती हैं सोर्स से तो उनका जो लोकस है किसी टाइम टी पे वो एक वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, उसको अपन वेव फ्रंट बोलते हैं। तो 3 टाइप के वेव फ्रंट अपन ने पढ़े थे। वो 3 टाइप्स के जो वेव फ्रंट थे उसमें से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट था जो पॉइंट सोर्स से जनरेट होता है, एक अपना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट था जो लाइन सोर्स से जनरेट होता है, एक अपना प्लेन वेव फ्रंट था जो कि एक डिस्टेंस सोर्स से जनरेट होता है। ठीक है, अब हम ये जो चैप्टर है इसका बेस विच इज़ हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है, हाइगेन की वेव थ्योरी, उसको समझते हैं कि वो क्या थी। हाइगेन ने जो वेव थ्योरी दी थी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कब दी थी, क्या था उसके अंदर, बेसिक तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। हमें देखते हैं कि थी क्या, है ना, उसका डिटेल हमको देखना है। देखो, पहली बात तो हाइगेन ये कहता था, हाइगेन का प्रिंसिपल अपन देख रहे हैं। सबसे पहले तो हाइगेन ये कहता था कि जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। अब किसी टाइम टी के बाद जो सारे वेव्स का लोकस है वो वेव फ्रंट को डिनोट करता है, मतलब लाइट सोर्स से, पॉइंट सोर्स जो है उससे निकलती है किसकी फॉर्म में, वेव फ्रंट की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, लेट मेरे पास एक सोर्स है, यहाँ मेरे पास एक सोर्स है। ठीक है, इस सोर्स से लाइट की वेव्स की फॉर्म में ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी। अब टाइम टी के बाद अगर मैं इनको ज्वाइन करवाऊँ, कहीं लोकस ज्वाइन करवाऊँ किसी एक पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो वो जो लोकस होगा दैट विल बी वेव फ्रंट। तो ये पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है, दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड, दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये जो सोर्स से निकला, दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स, ये जो सोर्स से निकला वेव फ्रंट, दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेन सोर्स से क्या निकलता है, प्राइमरी वेव फ्रंट निकलता है। अब प्राइमरी वेव फ्रंट ये तो आगे ट्रैवल करता जाएगा। ठीक है, फिर लाइट पीछे कैसे जाएगी, भाई ये तो आगे ट्रैवल करता जाएगा, पीछे डार्कनेस होती जाएगी। तो उसने बोला कि भाई ये जो वेव फ्रंट है ना, प्राइमरी वेव फ्रंट, इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट एज फ्रेश सोर्स वर्क करता है। इसका हर एक पॉइंट, इसमें कितने पॉइंट होंगे भाई, वेव फ्रंट है, लाइन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। मैं उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई भी 1 2 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा कि भाई ये जो पॉइंट्स है ना, ये एज फ्रेश सोर्स वर्क करेंगे। इन पॉइंट से फिर वापस से वेव फ्रंट निकलेगा। ठीक है, फिर वापस से वेव्स निकलेंगे, उनका लोकस फिर वेव फ्रंट होगा। इनसे जो ये वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है, ये निकला, ये निकला इधर। ठीक है, ये अपना इस डायरेक्शन, इस वाले पॉइंट से बात करूँ, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R है, ऐसे Q से निकलेगा, ये एज फ्रेश सोर्स वर्क करेगा हर एक पॉइंट। ठीक है, Q से निकला, ऐसे ही R से। ठीक है, तो ये P Q R से क्या निकलेंगे, ये वापस से वेव फ्रंट निकलेंगे, इनको बोलते हैं अपन सेकेंडरी वेवलेट। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ये तो वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हर एक पॉइंट एज फ्रेश सोर्स वर्क कर रहा है, फ्रेश सोर्स वर्क कर रहा है, तो हर एक पॉइंट से फिर अपनी वेव फ्रंट टाइप वेव्स निकलेंगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। ठीक है, उसको अपन सेकेंडरी वेवलेट बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि भाई ये जो सेकेंडरी वेवलेट हैं, ठीक है, अभी सेकेंडरी वेव भी आगे पीछे सब डायरेक्शन में जाएंगी। अब मान लो ये जो वेव फ्रंट है तो आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, आगे चलता चला जाएगा, तो मैं अगर टाइम टी के बाद अपने वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करना चाहूँ कि भाई मेरा जो वेव फ्रंट है वो टाइम टी के बाद कहाँ चला गया। ठीक है, तो टाइम टी के बाद अगर मैं इसकी पोजीशन फाइंड करना चाहूँ, ये अपना वेव फ्रंट c वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, टाइम टी के बाद इसका जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस x इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब c इंटू टी, ये डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा।
तो अगर मैं अपने प्राइमरी वेव फ्रंट पे ये सी टी रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करूँ, है ना, वेवलेट्स ड्रॉ करूँ, ये ड्रॉ कर दिए मैंने, तो ये वेवलेट्स आ गए। तो वेवलेट्स क्या है, टाइम टी के बाद मान लो वेवलेट्स ने ये डिस्टेंस कितना कवर किया, सी टी। वापस अगर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करूँ इधर, तो ये जो टेंजेंशियल सरफेस है ना, ये आफ्टर टाइम टी इस वेव फ्रंट की पोजीशन को बता रहे हैं। इनको अपन बोलते हैं क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अच्छा, ये टाइम टी के बाद ही बता रहे हैं, लेकिन इधर अगर पीछे देखूं, पीछे भी एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये टाइम टी पहले ये वेव फ्रंट की पोजीशन को बता रहा है, ये भी सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये आगे है तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये पीछे है तो इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन थ्योरी, जो अपनी लाइट है वो कुछ इस तरह ट्रैवल करती है। सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट निकला, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एज अ फ्रेश सोर्स वर्क करेगा। एज अ फ्रेश सोर्स वर्क करके उससे क्या निकलेंगी, वेवलेट, जिनको सेकेंडरी वेवलेट अपन बोलेंगे। उन वेवलेट्स पे टाइम टी के बाद अगर मैं आगे कोई टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करूँ, वो अपना क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। पीछे ड्रॉ करूँगा दैट इज बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस तरह प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट और वेवलेट्स की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू हाइगन अपनी लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, अब हाइगन ने जब प्रिंसिपल दिया, तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हाइगन ने कुछ जो एक्सपेरिमेंट उस टाइम थे, है ना, जैसे कि रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, जो फिनोमिनास थी ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उनको भी प्रूव किया था। ठीक है, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट दे दिया, तो कॉन्सेप्ट से वो फिनोमिनास जो हैं लाइट की, वो प्रूव भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो कॉन्सेप्ट को अपन करेक्ट मानेंगे। तो वो जो फिनोमिनास थी उनको प्रूव कैसे किया, तो अपन ये देखते हैं कि भाई हाइगन थ्योरी का यूज़ करके अपन रिफ्रैक्शन को या रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ reflection using Huygens wave theory। मुझे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है रिफ्लेक्शन को और यूज करना है किसको, हाइगन की वेव थ्योरी को। देखो हाइगन की वेव थ्योरी का यूज़ करके मुझे रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्शन किससे होगा, वही रिफ्लेक्शन तो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एम डैश में ले लेता हूँ। ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बना रहा हूँ विच इज एम एम डैश। ठीक है, दिस इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज एम एंड एम डैश। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दोनों साइड ऊपर और नीचे वाले मीडियम में ये क्या कर रहा है, ये सरफेस ये सेपरेशन दे रहा है, शाइनी होगा, पॉलिश होगी, इस पर रिफ्लेक्शन करेगा ये। लाइट इस पे आके एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब अपन को पता है प्लेन वेव फ्रंट कहाँ से आता है, डिस्टेंस सोर्स से आता है। ठीक है, तो लाइट इस पे डिस्टेंस सोर्स से क्या आ रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट आगे इंसिडेंट हो रहा है। अब प्लेन वेव फ्रंट आएगा ना, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेज होती है, तो रेज भी आ रही होंगी, है ना, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो लाइट इस पे ये एक प्लेन वेव फ्रंट आके यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्लेन वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हो रहा है ये किसी एंगल थीटा पे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मान लेता हूँ इसको, एट एंगल आई पे यहाँ के इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल यहाँ मान लिया। अब क्या होगा कि भाई इसके परपेंडिकुलर क्या आ रही होंगी, ये रेज भी आ रही होंगी। तो ये रे फर्स्ट ये हो गई, है ना, ये अपनी सेकंड। ठीक है, ये अपनी इधर थर्ड। ठीक है, ये रेज यहाँ पे ये आ रही होंगी।
ठीक है, ये रे 1, ये रे 2 और ये रे 3, इस तरह की रेजेस में ये आ रही हैं। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि वेव फ्रंट, लाइट ये वेव फ्रंट है ए बी, ए और ये बी, इसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट को, और ये हो गया ए बी सी, वेव फ्रंट है ये। ठीक है, अभी वेव फ्रंट आके यहाँ इंसिडेंट होगा, इसकी ये रेज हो गई, ये परपेंडिकुलर हैं अपने वेव फ्रंट के। अब जब आके इंसिडेंट होगा, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल आई है तो ये रे का एंगल भी आई होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अपन को पता है कि जब भी वेव फ्रंट आके इंसिडेंट होगा, कौन सा ए बी सी, तो वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हुआ किस पे, सरफेस पे। ठीक है, तो अपन को पता है वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट भी क्या करता है, एज फ्रेश सोर्स वर्क करता है। अभी वेव फ्रंट किस पे आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहा है, तो सबसे पहले तो देखो पोर्शन वेव फ्रंट का पोर्शन ए आके इंसिडेंट होगा, उसके बाद बी वाला इधर आके इंसिडेंट होगा, सी वाला इधर आके इंसिडेंट होगा। लाइट ये बी वाला बी डैश पे इंसिडेंट हुआ, सी वाला यहाँ सी डैश पे इंसिडेंट हुआ, और इनके भी ये नॉर्मल यहाँ हो गए। ठीक है, अब जब एक एक करके इंसिडेंट होंगे, सबसे पहले पॉइंट ए पे आके अपना वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, तो अपन को पता है कि हर एक पॉइंट एज फ्रेश सोर्स वर्क करता है, उससे क्या निकलती हैं, वेवलेट निकलती हैं। तो क्या होगा कि भाई जब ये पहले इंसिडेंट होगा यहाँ आके, तो इससे ये वेवलेट निकल जाएंगी, ये वेवलेट यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये भाई यहाँ के इंसिडेंट हुआ, इससे ये वेवलेट ऐसे निकल जाएगी स्फेरिकल फॉर्म में, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, नीचे तो जाएगा नहीं, क्यों, नीचे तो ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं है, ओपेक सरफेस है। ए आके इंसिडेंट हुआ, ए से वेवलेट निकल गया, बी थोड़ा बाद में आके इंसिडेंट होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि बी जब आके इंसिडेंट हुआ, बी से फिर वेवलेट निकलेगा, लेकिन बी तो बाद में इंसिडेंट हुआ है ना, ए पहले इंसिडेंट हो गया, तो ए को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, तो ए दूर चला जाएगा। वेलोसिटी तो भाई वो लाइट ही है, लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। बी वाला जो वेव फ्रंट है अपना, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, और फिर सबसे एंड में लेट ये सी पॉइंट यहाँ के सी डैश पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब सी पॉइंट जब सी डैश पे आके इंसिडेंट हुआ सबसे लास्ट में, तो देखो क्या हुआ कि जितने टाइम में ये सी से सी डैश पे आया है ना, उतने ही टाइम में ये ए से और यहाँ पहुँच गया, ये वेव फ्रंट, वेवलेट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई जितना टाइम मैं ये जो पोजीशन बता रहा हूँ, ये एक्चुअली पोजीशन क्या है, सबसे पहले ए आया, ए से यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ वेवलेट, फिर बी पे आके इंसिडेंट हुआ, ए वेव फ्रंट, यहाँ से वेवलेट निकलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फिर सी वाला आके इंसिडेंट हुआ, तो सी वाला जस्ट जैसे ही आगे इंसिडेंट हुआ, उस टाइम ए वाला तो यहाँ पहुँच चुका था और बी वाला यहाँ पहुँच चुका था, बी से निकला हुआ। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये वेवलेट है, इन पे टेंजेंशियल सरफेस अगर मैं ड्रॉ करूँ, देखो टेंजेंशियल सरफेस यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये इन पे मैंने टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये टेंजेंशियल सरफेस कर दी, सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, टेंजेंशियल सरफेस जो मैंने ड्रॉ करी, ये टेंजेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये तो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, वेव फ्रंट के ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई, ये रे इसकी। ठीक है, ये इसकी रे हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ये इसकी रे हो गई। ठीक है, और यहाँ ये इसकी रे हो गई। ठीक है, ये तो ये अपनी क्या हो गई, देखो दिस इज 1 डैश, 1 इधर से और इधर चली गई, ये एंगल आर पे, ये 2 इधर से इधर चली गई 2 डैश, ये एंगल आई था और ये एंगल आर हो गया, और ये आई पे इधर से आई सी वाली, ये आई और ये इधर आर पे चली गई। ठीक है, ये इधर से आई थी। अब क्या हुआ कि देखो भाई ये जो वेव फ्रंट है तो इंसिडेंट हो गया, ये आफ्टर बाउंस बैक ये वाला अपना वेव फ्रंट है। ठीक है, तो लाइट आई है, वेव फ्रंट आया है और बाउंस बैक होके इधर चला गया है। अब ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ही है, ये मुझे प्रूव करना है हाइगेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैंने डायग्राम तो बना लिया, ठीक है, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है कि भाई ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ही है, ये प्रूव करना है। तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ही है, ये कैसे प्रूव करूंगा मैं कि भाई रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं वो फॉलो होने चाहिए। तो रिफ्लेक्शन के अगर लॉज फॉलो होंगे तो ये फिनोमेना क्या होगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी।
तो क्या लॉज हैं भाई रिफ्लेक्शन के? रिफ्लेक्शन के लॉ हैं एक तो कि भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी इन सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ देखो है क्या भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये सॉरी ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, सबके सब सेम प्लेन में है। ये बोर्ड वाला प्लेन इसी में है सबके सब, तो वो तो ज्योमेट्री से ही पता चल रहा है ना, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम। डायग्राम की ज्योमेट्री से ही पता चल गया कि भाई तीनों सेम प्लेन में है। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया फर्स्ट लॉ। तो सेकंड और प्रूव करना है, I इक्वल टू आर होना चाहिए, है कि नहीं वो देखो। अच्छा, ये अपना जो वेव फ्रंट है इसको मैं, ये आया है इसका एंगल आई पे, ये वेव फ्रंट गया है बाउंस बैक हो गया, इसका एंगल ये आर, तभी तो मैंने आर लिए है ना। तो I इक्वल टू आर होना चाहिए तो I इक्वल टू आर कैसे होगा भाई? देखो दो ट्राइंगल इसमें मैं लेता हूँ। ठीक है, ये भी 90 है क्योंकि भाई ये रे आ रही है ना वेव फ्रंट पे, और ये भी 90 है ना, क्योंकि ये रे है और ये वेव फ्रंट है अपना। कौन कौन सी? तो ए हो गया है ना, ए, और ये इसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट को ए डैश, ये वी डैश हो गया, सी डैश हो गया, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ क्या, एच मान लो। ठीक है, या ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, दो ट्राइंगल लेने मेरे को। देखो दो ट्राइंगल ले लो, कौन कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ए डैश और सी डैश, ए डैश और सी डैश। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है मेरे को? देखो ए डैश सी डैश से ले लिया, ए सी और सी डैश, ए सी और सी डैश। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले ली। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो कि देखो ये 90 और ये 90, एंगल ए डैश और सी डैश, ये ए डैश और सी डैश, और एंगल कौन था? ए सी और सी डैश, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है भाई। अच्छा, दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, देखो बेस तो एक ही है दोनों का, ए सी डैश, बेस तो सेम हो गया दोनों का, विच इज़ ए सी डैश। ठीक है, तीसरी चीज़ और क्या है? तीसरी चीज़ और एक और साइड में इक्वल कर देता हूँ। कैसे? देखो जितने टाइम में ये ए से ए डैश पे अपना वेवलेट गया है, ठीक है, उतने ही टाइम में सी से ये सी डैश पे आया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ए से ए डैश तक जाने में लगा हुआ टाइम और सी से सी डैश तक आने में लगा हुआ टाइम इक्वल है ना भाई, दोनों के टाइम इक्वल है। अच्छा, दोनों ही क्या है? लाइट के वेव फ्रंट है। ठीक है, तो दोनों ही का टाइम, दोनों का जो स्पीड होगा वो कैसा होगा? सेम होगा ना। तो दोनों का अगर स्पीड सेम है, टाइम भी सेम है, तो देखो ए डैश डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये होगा वेलोसिटी कितनी, सी से आए, टाइम कितना लिया, टी। ये सी डैश, वेलोसिटी सी से आई, टाइम कितना लिया, टी। इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, सी डैश। दो तो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया। कौन सा लॉ लग गया? एस रूल लग गया, साइड एंगल साइड। एस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, सेम हो गए। ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ए डैश और सी डैश, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है भाई? ए सी और सी डैश, ए सी एंड सी डैश आर सेम, आर इक्वल, कुछ भी लिख लो, इक्वल हो गए तो सारे तो इनके एंगल इक्वल, सारी साइड्स इक्वल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों के एंगल, ये कौन सा, सी ए सी डैश, और इधर से ए सी डैश ए डैश, विच इज़ आई एंड विच इज़ आर, क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यही तो होता है रिफ्लेक्शन का लॉ कि भाई फर्स्ट तो क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होनी चाहिए। दूसरा क्या है? आई इक्वल टू आर होना चाहिए, और दोनों ही क्या हो गए? प्रूव हो गए। तो दोनों लॉज को अगर ये फिनोमेना फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये फिनोमेना किसकी फिनोमेना है? इसका मतलब ये हो गया कि ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन की फिनोमेना है। इस तरह अपन हाइगेन की वेव थ्योरी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अच्छा, इसी तरह रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके। कैसे कर सकते हैं? देखो ज़रा,
देखो अब मेरे को क्या करना है, रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है हाइगन के प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। using Huygens principle। देखो अच्छा, रिफ्रैक्शन में तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, है ना। लाइट अपनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और क्या हो जाएगी, अपने एक्चुअल पाथ से रियल पाथ से बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा सेपरेटिंग, भाई दो मीडियम मान लेता हूँ और कोई सेपरेटिंग सरफेस मान लेता हूँ, जिस सरफेस से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रही हैं कोई भी दो मीडियम। ठीक है, तो ये मेरी ऊपर एक मीडियम है, दो नीचे दूसरा मीडियम है, और इससे ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, देखो ये लाइन, इससे दोनों सेपरेट हो रहे हैं मीडियम। ठीक है, ऊपर एक है मीडियम N1, ये दूसरा मीडियम नीचे N2। इसके अंदर लाइट वेलोसिटी अपनी लाइट की V1 है और इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, V2 है। भाई दोनों मीडियम डिफरेंट है तो दोनों के अंदर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब वही कि भाई लाइट आया एक वेव फ्रंट, वही प्लेन वेव फ्रंट है ना, इनफाइनाइट सोर्स से आ रहा है, और वो वेव फ्रंट आके इस पर इंसिडेंट हो गया। ठीक है भाई, तो ये वेव फ्रंट आया और वेव फ्रंट आके और यहाँ इंसिडेंट हो गया। अभी वेव फ्रंट आगे जब इंसिडेंट हो गया तो ये वेव फ्रंट वही प्राइमरी वेव फ्रंट था भाई, ये तो सरफेस रही होगी, एम डैश ही मान लेता हूँ सरफेस को। ठीक है, ये अपना ए और ये बी, ये वेव फ्रंट अपना आया। ठीक है, अच्छा इसके साथ इसकी रेज भी आई होंगी। ठीक है, रे आई होंगी तो रे परपेंडिकुलर रही होंगी इसके, तो एक ये फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड वाली रे यहाँ, ठीक है, और ये थर्ड वाली रे इधर। ठीक है भाई, ये तीन रे हो गई। ठीक है, देनी बहुत है, रे फर्स्ट, ये रे सेकंड, ये रे थर्ड। अच्छा मैं इनको यहाँ तक इसलिए इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, होनी तो ये यहीं इसके परपेंडिकुलर चाहिए, जिससे बाद में भी मेरे को इंक्रीज करनी है जब ये यहाँ के हिट करेगा इसको। ठीक है, तो मैं पहले ही इंक्रीज करके चल रहा हूँ इनको। तो ये रेज आ रही हैं इसके परपेंडिकुलर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये इसको ए और इसको बी मान लेता हूँ, और ये क्या हो गया, ये सी हो गया लाइट। ठीक है, तो काम वही होगा कि भाई आया वेव फ्रंट, लाइट ए एंगल आई पे आया इधर। ठीक है, तो ये इनके नॉर्मल भी होंगे भाई। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसका नॉर्मल ये इधर यहाँ। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, आई, ये ए है। ठीक है, इधर भी होगा ये नॉर्मल, एक नॉर्मल ये इधर। ठीक है, तो ये आई और ये भी आई। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई अभी वेव फ्रंट आएगा तो वही कि आई एंगल पे आ रहा है, सबसे पहले ए पॉइंट आके हिट करेगा इस सरफेस को, फिर बी वाला आके हिट करेगा, सबसे एंड में सी वाला हिट करेगा। तो ए वाला जब हिट करेगा तो ए से क्या होगा कि भाई वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आगे हिट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, वेवलेट निकल जाएगा। तो वही पॉइंट सोर्स है ना, इसका हर एक पॉइंट एज अ पॉइंट सोर्स और करेगा, तो ये वेवलेट निकल के और ये इधर आ गया ये। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, अच्छा ए पहले आके हिट कर रहा है तो ए से पहले निकल जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद बी आके हिट करेगा तो बी से भी निकल जाएगा। ठीक है, बी से भी निकल गया लाइट। ठीक है, बी से भी निकल गया, सबसे एंड में आके सी हिट करेगा। ठीक है ना, तो ये तो बी वाला। ठीक है, सबसे एंड में आके हिट करेगा सी वाला, लाइट बी वाले तो हिट किया कहाँ, बी डैश पे आके,
और सी वाले ने हिट किया इधर सी डैश पे आके। ठीक है, तो देखो जितने टाइम में ये यहाँ से वेव फ्रंट इसका वेवलेट यहाँ से यहाँ पहुँचा है ना, उतने टाइम में ये सी से सी डैश पे पहुँचा है। ठीक है ना भाई, सबसे पहले ये आया है, फिर इससे निकला है, फिर सी आया है, तो सी जब तक यहाँ आया है ये इधर से इधर पहुँच चुका है, इसका वेवलेट यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, अच्छा इन पर टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दूँ, सेकेंडरी वेवलेट आ जाएगा मेरा। ठीक है, जो दूसरे मीडियम में है, तो दूसरे मीडियम में है तो वो उसका रिफ्रैक्शन हुआ है क्या नहीं ये तो प्रूव करना है, लेकिन वो दूसरे मीडियम में है। ठीक है, तो इस पर मैं क्या करता हूँ, ये टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये टेंजेंशियल सरफेस मैंने इस पर ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, इसको और छोटा बना देंगे अपन। टेंजेंशियल सरफेस मैंने इस पर ड्रॉ कर दी। ये इसका वेवलेट था किसका, बी का। ठीक है, बी का। अभी टेंजेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी, ये वेव फ्रंट को शो कर रहा है, सेकेंडरी वेव फ्रंट को। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर क्या होंगी, इधर ये रेज होंगी। ठीक है, ये रेज होंगी इधर इसकी, ये इसके परपेंडिकुलर ये। ठीक है, और इसके यहाँ से ये तो खैर तब से एंड में आया ही है। ठीक है, अब क्या होगा भाई कि ये इसकी रे 1 डैश, ये 2 डैश और ये 3 डैश। ठीक है, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। आई पे आया था, ये दूसरा वेव फ्रंट लेटिस का एंगल क्या है, आर है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये तो इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्टेड हुई, तो ये जो फिनोमेना हो रही है ना, ये रिफ्रैक्शन की फिनोमेना है। ठीक है भाई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अपना वेव फ्रंट चला गया, वेव फ्रंट गया है तो किसी एंगल पे डेविएट हुआ होगा, एक्चुअल पाथ से डेविएट हुआ होगा, तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हुई है, मेरे को ये प्रूव करना है। तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हुई, ये प्रूव करना है, तो रिफ्रैक्शन के लॉज फॉलो होने चाहिए। ठीक है, फिनोमेना तो डायग्राम में तो मैंने शो कर दी। तो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, सबसे पहला लॉ तो वही है कि भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल और क्या है, रिफ्रैक्टेड रे इन सेम प्लेन लाई, है ना, आर इन सेम प्लेन। तो वो तो ज्योमेट्री से दिख रहा है अपन को, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम, वो तो मुझे डायग्राम से ही पता चल रहा है कि तीनों सेम प्लेन में है। सेकेंड वाला लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नीटा, ये प्रूव करना है मुझे। तो साइन आई निकालो, साइन आर निकालो, नीटा के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, देखो आई किधर से निकलेगा, ये ए सी और सी डैश, ये 90 होगा ना, ये रे और ये वेव फ्रंट, ये भी 90 होगा, ये रे और ये वेव फ्रंट। आई कहाँ निकलेगा, इन ट्राइंगल ए सी और सी डैश, ए सी एंड सी डैश। अगर मैं साइन आई निकालूं, देखो साइन आई क्या होगा, आई के सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया बेस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो आई के सामने परपेंडिकुलर सी सी डैश, ठीक है, और हाइपोटेनियस 90 के सामने क्या हो गया, ये ए सी डैश। इक्वेशन 1। साइन आई और साइन आर निकालो, कहाँ निकलेगा, इस ट्राइंगल ए, इसको मान लेता हूँ ए डैश, ए डैश और सी डैश के अंदर, ए डैश और सी डैश के अंदर, इसके अंदर ये आर के सामने परपेंडिकुलर, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश। ठीक है, और अपॉन ये 90 के सामने हाइपोटेनियस ए सी डैश, वो दोनों में कॉमन है। इक्वेशन 2 मुझे निकालना है साइन आई अपॉन साइन आर विच मस्ट बी इक्वल टू नीटा, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। निकालना साइन आई सी सी डैश ए सी डैश इंटू ए डैश एंड ए सी डैश। ठीक है, साइन आई साइन आर की वैल्यू पुट कर दी, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सी सी डैश अपॉन ए डैश, ये होना चाहिए, है ना। सी सी डैश क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ ये टी टाइम में आया है, यहाँ से यहाँ भी ये टी टाइम में आया है भाई। टाइम तो अपन वही तो बोल रहे हैं, जितने टाइम में इसका वेवलेट यहाँ से आया उतने टाइम में सी सी डैश पे आ गया, टाइम दोनों का सेम है। लेकिन ये इस मीडियम में ट्रैवल करके आया है जहाँ वेलोसिटी v1 है, ये इस मीडियम में ट्रैवल करके आया है जहाँ वेलोसिटी v2 है। तो इसका डिस्टेंस सी सी डैश क्या होता है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है v1 और इंटू टी, इधर कितनी है v2 और इंटू में क्या हो गया t। दैट मीन्स
साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, सी सी डैश है ना, दिस इज V1 और वो क्या हो जाएगा V2 ए डैश से आ जाएगा, ठीक है। और V1 अपॉन V2 कंपेरिजन ऑफ वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगा भाई, अब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नीटा, पढ़ाए ना अपन ने, नीटा इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसी चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में रेज ऑप्टिक्स में पढ़ा था नीटा, ये तीनों ही होते हैं, N2 अपॉन N1 हो जाए, λ1 अपॉन λ2 हो जाए, V1 अपॉन V2 हो जाए विच इज़ नीटा, तो V1 अपॉन V2 इज नीटा। दैट मीन साइन आई और साइन आर का रेशियो किसके इक्वल हो गया, नीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो गया, विच इज स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ को भी फॉलो कर रहा है ना, फर्स्ट लॉ को फॉलो हो ही गया, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज फॉलो हो रहे हैं, दैट मीन्स ये फिनोमेना क्या है, दिस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन। तो इस तरह हाइगेन के प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस दोनों में ही, दोनों जो डेरिवेशन है, डायग्राम की इंपॉर्टेंस है, डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना लिया, समझ लिया, तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।